बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम करती थीं। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन आरव के दिल में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे, जिनका नाम था आचार्य वशिष्ठ। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान लेने आते थे। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से उनके पास जाता, उसका जीवन बदल जाता। एक दिन आरव ने अपने माता पिता से कहा, मैं भी गुरुजी से शिक्षा लेना चाहता हूं। पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, हमारे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं सेवा करूंगा, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अगले दिन वह गुरुजी के आश्रम पहुंचा। आश्रम बहुत शांत और पवित्र था। पक्षियों की चहचहाहट और वेदों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। आरव ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, शिष्य बनना आसान नहीं होता। इसके लिए त्याग, अनुशासन और सच्ची श्रद्धा चाहिए। क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना सोचे कहा, हां गुरुदेव। उस दिन से आरव का जीवन बदल गया। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, आश्रम की सफाई करना, गायों की सेवा करना, जल लाना और फिर पढ़ाई करना, यही उसका दिनचर्या बन गया। कई बार वह थक जाता, लेकिन गुरुजी की बातें उसे हमेशा प्रेरित करतीं। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, जीवन के अनुभव से मिलता है। उन्होंने आरव को जंगल में भेजा और कहा, जाओ और प्रकृति से कुछ सीख कर आओ। आरव जंगल गया। वहां उसने देखा, एक छोटी सी चींटी भारी दाना उठाकर बार बार गिर रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। उसने सोचा, अगर यह छोटी सी चींटी हार नहीं मानती, तो मैं क्यों हार मानूं? वह वापस आया और गुरुजी को अपनी सीख बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए। पानी नहीं था, फसलें सूख गई थीं। गांव वाले गुरुजी के पास आए और बोले, गुरुदेव, हमें बचाइए। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, समाधान तुम्हारे अंदर ही है। लोग समझ नहीं पाए। तभी आरव आगे आया और बोला, हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। उसने गांव वालों को एकत्र किया और नदी से पानी लाने के लिए एक नहर बनाने का सुझाव दिया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार नहर बन गई और पानी गांव तक पहुंच गया। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग आरव की प्रशंसा करने लगे। लेकिन आरव ने कहा, यह सब मेरे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। फिर गुरुजी ने कहा, गुरु केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना शिष्य को होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन आया। सभी शिष्य गुरुजी के चरणों में फूल और भेंट लेकर आए। आरव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह खाली हाथ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मेरे समर्पण के। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है, सच्ची भक्ति और सेवा। उस दिन गुरुजी ने सभी से कहा, गुरु ही भगवान हैं, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी तक ले जाते हैं। समय के साथ आरव एक महान विद्वान बना और उसने अपने गुरु के ज्ञान को पूरे देश में फैलाया। जहां भी वह जाता, लोगों को यही सिखाता, जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना जीवन अधूरा है।